सीताराम सीताराम। इस संसार में प्राय मनुष्य कहा करते हैं कि भगवान के सेवक बनना है तो शादी विवाह मत करो, साधु बनना है तो शादी विवाह मत करो, अच्छे मनुष्य बनना है तो शादी विवाह मत करो, तपस्या करना है तो शादी विवाह मत करो, तपस्वी बनना है तो शादी विवाह मत करो। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ऋषि से मिलाऊंगा, ऐसे संत से मिलाऊंगा, ऐसे तपस्वी से मिलाऊंगा जो दोनों पति पत्नी हैं। उनका नाम है अत्रि मुनि और माता अनसुईया। ये दोनों पति पत्नी हैं। ऐसे तप किए, ऐसे ध्यान साधना किए, ऐसे प्रभु की सेवा किए, ऐसे प्रभु की महिमा गाए कि स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को उस ऋषि के पास जाना पड़ा। इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। चित्रकूट पे भगवान बहुत दिन तक वन में रहे, लेकिन मन में विचार करते कि अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझे जान गए हैं कि भगवान चित्रकूट में रहते हैं, तो यहाँ काफी भीड़ होने लगी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी मन में विचार करते कि अब यहाँ से चलना चाहिए, और श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट को छोड़ देते हैं और वहां से अत्रि मुनि के आश्रम, माता अनसुईया के आश्रम में पहुंचते हैं। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो अत्रि मुनि दौड़ते हुए भगवान के पास आते हैं और सीताराम जी अत्रि मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं। अत्रि मुनि भगवान को अपने आश्रम में ले जाते हैं और आसन देते हैं, पूजा करते हैं और किस प्रकार स्तुति करते हैं, इस बात को ध्यान से श्रवण करें। अत्रि मुनि कहते हैं कि हे राम, हे राम, आपके बल से, आपके कृपा से इस पृथ्वी पे जितने भी नर नारी हैं ना, जो आगे बढ़े हैं, वो आपके बल से, आपके कृपा से ही आगे बढ़े हैं। कोई तपस्वी हो जाए, कोई कथावाचक हो जाए, कोई धनवान हो जाए, कोई पुत्रवान हो जाए, हे राम, आपकी कृपा से ऐसे मनुष्य आगे बढ़े हैं। अगर आपकी कृपा नहीं हो तो इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता है। कर्म करना तो दूर, अगर आपकी कृपा नहीं हो, ईश्वर की कृपा नहीं हो, तो मनुष्य जीवित अवस्था में रहते हुए मौत के समान पड़ा रहेगा। इस प्रकार अत्रि मुनि भगवान को स्तुति करते कहते कि हे श्याम वर्ण, मैं आपको भजन करता हूँ। इसके पश्चात सीता जी अत्रि मुनि पत्नी माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम करती और सीता जी अनसुईया जी के आश्रम में, कक्ष में पहुंचती। अनसुईया जी सीता जी को धर्म की कथा कहते हैं। इस कथा पर ध्यान से दे, खास करके स्त्री और पुरुष सभी। ऐसे तो माता अनसुईया स्त्री के विषय में बखान कही है। अनसुईया जी कहती है, सीते, तुम मेरे पास आई तो मैं बहुत दिन से लालसा की थी कि लक्ष्मी, हमारी बेटियां आ जाए। और इस प्रकार माता अनसुईया दिव्य वस्त्र, तप के द्वारा वस्त्र अर्जित किया था अनसुईया माता ने, वह वस्त्र सीता जी को दे दी। कुछ गहने तप के बल से अर्जित की थी अनसुईया जी, वो भी गहने सीता जी को समर्पण कर दी। वैसा वस्त्र था कि कभी गंदा नहीं होता, नित्य दिन प्रकाशमान रहती थी। ऐसी वस्त्र थी जो अनसुईया जी ने सीता जी को प्रदान कर दी। रामचंद्र जी कहते कि हे माता, इसका क्या जरूरत है? तो अनसुईया माता कहती कि हे राम, बेटी घर आए तो विदा करते समय वस्त्र जरूर देना चाहिए।
इस संसार में आज भी ऐसे होते हैं, आज भी है कि मनुष्य धर्म पर चलते हैं। ऐसी बात नहीं, किसी का पुत्री किसी का बेटी घर में आता है तो सभी मनुष्य अपने बेटी को अपने पुत्री को कम से कम वस्त्र जरूर देता है। ये माता अनसुईया ने बात रामचंद्र जी से कही कि हे राम, बेटी घर आए तो वस्त्र देना अति आवश्यक है, गहना देना अति आवश्यक है धन के अनुसार से। इसके पश्चात माता अनसुईया सीता जी को क्या कहती है, इस विषय में ध्यान से श्रवण करें। अनसुईया जी कहती कि हे सीते, भाई, माता, पिता ये सब अच्छे हैं, ये सब सुख देते हैं, लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा होती है। लेकिन पति तो मोक्ष देने वाले होते हैं। माता अनसुईया कहती कि हे सीते, पति तो मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। सभी स्त्री को चाहिए कि अपने पति को शरण में रहे और पति को सेवा करे, स्वर्ग को प्रदान करने वाली है। माता अनसुईया कहती कि हे सीते, इस संसार में 4 प्रकार की स्त्री होती है। प्रथम, जिसे उत्तम कहते हैं, उत्तम स्त्री स्वप्न में भी प्राय स्त्री को नहीं देखती, सिर्फ अपने पति को ही जानती मानती। ऐसे स्त्री उत्तम स्त्री है। स्वप्न में भी प्राय पुरुष पर नजर नहीं करती, ऐसे स्त्री उत्तम स्त्री कहलाती है। उसके बाद में अधम स्त्री वह है जो प्राय पुरुष को पिता, भाई और पुत्र के समान समझती, अर्थात अपने से बड़े को पिता के समान समझती, अपने समान वाले को भाई के समान समझती और अपने से छोटे को पुत्र के समान समझती। ऐसे स्त्री उसे मध्यम वर्ण के कहा जाता है, मध्यम वर्ण की। अब उससे नीचे फर्स्ट सेकंड तो हमने बताया, अब थर्ड क्लास की स्त्री वह है जो संसार के डर से, संसार के लाज से, अपने परिवार के डर से, अपने पति के डर से गलत कर्म नहीं करती, फिर भी मन में उसको हर समय दुष्ट बुद्धियां रहती है। ऐसे स्त्री को थर्ड क्लास कहा जाता है। उसे कहते हैं निम्न श्रेणी की स्त्री। अब अधम अर्थात फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब 4 नंबर की स्त्री को बताता हूं। 4 नंबर की स्त्री वह है जिसे अधम स्त्री कहते हैं। वह अपने पति के डर से गलत कर्म नहीं करती, लेकिन पति उसे कहीं चला जाता तो गलत कर्म करती है। ऐसे स्त्री अधम स्त्री कहा जाता है। माता अनसुईया कहती कि हे सीते, इस संसार में 4 प्रकार की स्त्री है। सबसे श्रेष्ठ उत्तम स्त्री है जो कि स्वप्न में भी अपने पति के सिवाय दूसरे को नहीं जानती। ऐसे तो जब प्रत्यक्ष रूप में है तो पति को ही सेवा करती, लेकिन स्वप्न में भी प्राय पति पर नजर नहीं रखती, नहीं ध्यान रखती। ऐसे स्त्री अगर संसार में मिले तो उसे उत्तम स्त्री कहा जाता है। माता अनसुईया कहती कि हे सीते, पतिव्रता धर्म एक ऐसा शक्ति है जिसके बल से तुलसी जी भगवान को प्रिय हो गई। अनसुईया जी कहती कि हे सीते, गलत विचार की स्त्री जहां भी मरने के पश्चात दोबारा जन्म लेता है, गलत प्रकार की स्त्री जिसे अधम स्त्री कहते हैं, मरने के पश्चात दोबारा फिर कहीं जन्म लेता है तो आधी जवानी में विधवा हो जाती है, क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा है। अनसुईया जी कहती कि जो स्त्री हर समय प्राय पुरुष के
मन में विचार रखती, पराय पुरुष से संबंध करती, तो ऐसे स्त्री दोबारा कहीं भी जन्म लेती तो आधी जवानी में विधवा हो जाती। इस प्रकार माता अनसुईया सीता जी की स्त्री धर्म के विषय में जानकारी देती है और कहती है कि हे सीते, तुम तो तुमसे देखकर, तुमसे विचार करके तुमको सीता नाम लेकर इस पृथ्वी पर सारी स्त्रियां पतिव्रता धर्म को पालन करेगी। ये जो 4 प्रकार की स्त्री के धर्म हमने जो बताई, ये संसार के लिए बताई है। इस प्रकार माता अनसुईया जी सीता जी को स्त्री धर्म के विषय में बखान करती और कहती कि हे सीते, आज तुम्हारा दर्शन हुआ, मेरा पतिव्रता धर्म सफल हुआ। इसलिए कि हम पति पत्नी मिलकर भगवान को भजन किया करते थे और इच्छा में थे कि कब लक्ष्मी नारायण आवे और दर्शन दे। आज हमारा जन्म सफल हुआ, तपस्या सफल हो गई। इस प्रकार माता अनसुईया जी सीता जी को विदा करती और श्री सीताराम जी थोड़े समय रहते, उसके पश्चात वहां से भी सीता राम लक्ष्मण दूसरे वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तपस्वी महेश कुमार इस स्त्री धर्म को, कथा को श्रवण करने वाले माता पिता भाई बहन को तपस्वी महेश कुमार श्रद्धा और स्नेह के साथ में प्रणाम करता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।